रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की दूसरी तरंग में हमारा चल रहा था कि वो शंकावादी कर्म से ही मोक्ष पाना चाह रहा था, जबकि कर्म से तो मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता। और वही कह रहा था कि मैं अगर कर्म कर लेता हूँ सकाम कर्मों से, जैसे कर्मों को गुरुदेव ने 3 भागों में दिखाया हमें। संचित कर्म जो कि पहले की कर्म है, अब उसको शंकावादी कह रहा था कि अब जो पहले के कर्म थे अब मैं आगे कर्म करूँगा नहीं, और जो पहले मैं करके आया हूँ उनका मैं पश्चाताप कर लूँगा राम नाम से या कुछ और ऐसे भजन कीर्तन से, उसका पश्चाताप करके उन कर्मों से मैं मुक्त हो सकता हूँ। और जो अब के क्रियमान कर्म है, अब मैं आगे ऐसा कुछ करूँगा ही नहीं जिससे मेरे पाप कर्म बने। और आगे कहता था जो प्रारब्ध के कर्म है वो मैं भोग कर खत्म कर दूंगा, वहाँ पे मैं कुछ और आगे बनाने वाला नहीं हूँ, या पश्चाताप कर लूँगा जो पीछे वाले होंगे उनके लिए मैं जप तप करके उनको ख़त्म कर दूँगा। और जो नैमित्तिक कर्म है, नित्य और नैमित्तिक कर्म, अगर वो नहीं करता तो पाप लगते हैं, वो मैं करता रहूँगा। ऐसे मेरे को आत्मज्ञान की तो फिर इसमें ज़रूरत ही नहीं है। बिना आत्मज्ञान के ही कर्मों से मैं ये सारे बंधन काट दूंगा। आगे मैं केवल इच्छा के ना रहने मात्र से, आगे मैं कोई इच्छा ही नहीं रखूँगा तो वहाँ पे कर्म मेरा नहीं बनेगा। अब यहीं पे गुरुदेव कह रहे थे कि ये तेरा कहना ठीक नहीं है। जब कर्म करते हैं तो अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म हो जाते हैं। करने हम कौन से जाते हैं? अच्छे, पर अपने आप ही अनजाने में ही हमसे बुरे कर्म भी हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। देखो कैसे हो जाते हैं। जब हम मानो कि हम पुण्य कर्म करने के लिए कहीं पे हमने गरीबों को खाना देना है, अब वहाँ पे अनजाने में अब हमसे बुरे कर्म कैसे हो गए। जब हम गए तो हमारे पैरों के नीचे कितनी कीड़ियाँ आकर दब जाती हैं, हमें कई बार ध्यान नहीं जाता। अनजाने में ही हम कर तो रहे हैं अच्छा कर्म, पर अनजाने में अपने आप हमसे बुरे कर्म भी हो जाते हैं। इसलिए कर्म से कर्म को हम नहीं काट सकते। अब जैसे वो कह रहा था कि मैं पीछे वाले कर्मों को पश्चाताप करके आगे पुण्य कर्म कर दूंगा तो पीछे वाले मेरे खत्म हो जाएंगे, आगे मैं करूँगा नहीं। अब मानो पुण्य कर्म करने जा रहे हैं तो यही दोष बीच में आ रहे हैं, तो वो भी तो कर्म बन रहे हैं ना, क्योंकि वो हम कर्तापन से जा रहे हैं। अब इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म से कर्म को हम नहीं काट सकते, केवल अधिष्ठान के ज्ञान से ही काट सकते हैं। तो अधिकारी कह रहा है कि मेरे को समझाओ कि ये अधिष्ठान का ज्ञान क्या होता है। पहले जैसे बताया था कि तीन का सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब 3 का अगर नहीं होता हमें ज्ञान तो हम यहाँ से छूट नहीं सकते। यहाँ पे हमें कोई कर्म नहीं करना, कोई भी कर्म नहीं करना, खाली समझ होनी बहुत जरूरी है। अधिष्ठान तो एक का एक वही का वही है, सामान्य रूप से तो है,
पर विशेष रूप के अज्ञान के कारण से हमें भ्रांतियां होती गई। इन्हीं भ्रांतियों के कारण हमें ये दुख सुख व्यापते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप को तो जाना नहीं। सामान्य रूप से तो हमने बोल दिया वो परमात्मा है, जगत है, जीव है, पर वो कहाँ है सामान्य रूप से तो मान लिया, यहाँ पे हमें कोई भ्रांति ना हुई, पर उसके विशेष रूप में भ्रांति हो गई। तभी विशेष रूप क्या था, जो परमात्मा जैसा था वैसा ना जानकर उसको हमने अलग अलग रूप से जान लिया। तभी अब इसके साथ खाली दुख सुख नहीं व्यापे, साथ के साथ भय भी हो गया। अगर मैं ये कर्म नहीं करूँगा तो देखो मेरे को यहाँ पाप लगेगा। अब यही सबसे बड़ी भ्रांति है, क्योंकि हमें अधिष्ठान का अज्ञान हो गया। उससे ही हमारा ये सारा पसारा फैल गया। अपने आप को हमने क्या बना दिया, भक्त, और सामने हमने बना दिया भगवान, और ये परिच्छिन्न दायरे में आ गए। अब परिच्छिन्न तो वो है नहीं। अब गुरुदेव ने देखो जब तक हमारी आंख नहीं खुलवाई तब तक हमें अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हुआ। अधिष्ठान का ज्ञान होना पॉसिबल ही नहीं था तब तक। जब गुरुदेव ने हमारी आंख खुलवाई तभी इन दुखों से निवृत्ति हुई हमारी। और वो हमें को फिर देखो, अब जो निवृत्ति किसी कर्म से हुई या आत्मज्ञान से हुई, जो इतने सालों से मूर्ति पूजा, आकारों की पूजा करते आ रहे हैं, जिनकी पूरी जिंदगी इसी में बीत गई है, उनसे जाकर पूछें, उनको वो शांति, वो तृप्ति है जब कोई परिस्थिति आती है तो है। देखो मूर्ति पूजन का मैं खंडन नहीं कर रही, अर्थ का अनर्थ मत लेना, पर विचार करें। जो पंडित मंदिरों में सारा टाइम भगवान जी की पूजा करते हैं, तीनों टाइम की संध्या करते हैं, आरती करते हैं, तो जब कोई परिस्थिति आती है तो उनको वो शांति होती है, क्या विक्षेपता होती है? ये विचार की क्लास है। ये देखो कर्म किया ना, उन कर्म तो उन्होंने बहुत किया, पर उस कर्म से वो शांति तृप्ति नहीं आई। शांति तृप्ति कैसे आएगी? अपने आत्मा के ज्ञान से। जब हम सही सही जान लेंगे, ये खाली एक समझ है, और यही समझ हमें सद्गुरुदेव ही दे सकते हैं। सद्गुरुदेव के बिना हमें आज तक किसी ने भी नहीं इस ज्ञान का हमें खुलासा किया, क्योंकि बाहर तो भटकान है, मूर्ति पूजा है, आकारों की पूजा है, और आकार परिचिनता में आता है, एक जगह होता है तो दूसरी जगह नहीं होता, पर वो तो व्यापक है, विभु है। अब यही शंका उस अधिकारी को हो रही है, शंकावादी को हो रही है कि गुरुदेव आप मेरे को समझाओ कि वो अधिष्ठान का ज्ञान क्या है। उस अधिष्ठान के ज्ञान से ही मेरे दुखों की निवृत्ति होगी, क्योंकि हमने कल्पना से ही ये सारा पसारा किया हुआ है। कर्म कर्ता और फल ये आत्मा में वास्तव में तो है ही नहीं, केवल अज्ञान से कल्पित है। अब ये अज्ञान ही तो हमें खत्म करना है। इसलिए अज्ञान से कल्पित को जो कर्म आदिक हैं उनका नाश भी केवल खाली प्रतीत होते हैं, वास्तव में वो है नहीं। उनका नाश देखो, उनका नाश केवल ज्ञान से ही होगा।
जो कल्पना, कपोल कल्पना हमने बना रखी है, कैसे होगा उसका नाश? कल्पना से, जो कल्पना से बनाया है कल्पना में ही खत्म करेंगे। इसके लिए हमें कोई कर्म करने की जरूरत है? जैसे सपने में निद्रा के दोष से जो पदार्थ प्रतीत होते हैं उनका जागृत की निद्रा में, निद्रा के उड़ जाने से अभाव हो जाता है, वो होते ही नहीं। जो सपने में था वो क्या था? कपोल कल्पित था। वो जागृत में था ही नहीं। अब जैसे ये सारा कुछ हमने परिवार, जगत, सारा कुछ बना रखा है, ये है ही नहीं। ये कहाँ है? ये खाली कपोल कल्पना है हमारी। अब इसी की ही निवृत्ति होगी आत्मज्ञान से, क्योंकि हम अपने आप को देखें, इसमें माँ का पन्ना कहाँ है? माँ पन्ना, बहन पन्ना, ये कहाँ है? जीव पन्ना कहाँ है इसके अंदर? पर हम बन के बैठे हैं और उसी से ही हम तप रहे हैं, दुख ले रहे हैं, शोकग्रस्त हुए पड़े हैं। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जो वस्तु है ही नहीं, खाली कपोल है, वो कर्म से नाश नहीं होगी। उसका नाश केवल ज्ञान से ही होगा। अब ऐसे ही अज्ञान रूप निद्रा से प्रतीत होने वाले जो कर्म, कर्ता और फल है, अब 3 बना दिया गुरुदेव ने भी। कर्म, कर्ता और फल जो 3 है, इनका भी ज्ञान अवस्था रूप जागृत के आने पर अविद्या रूप निद्रा के टूट जाने से नाश होगा। और वो नाश कैसे? जब ज्ञान में आएंगे। अब ज्ञान कब आता है? जागृत अवस्था में आता है, तब ये नष्ट होता है। और ये ज्ञान, यही ज्ञान आत्मज्ञान है। और यही जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, ये सारा बाहर का जितना भी अज्ञान का पसारा है वो कर्मों से नहीं खत्म होगा। और कर्म करके हम चाहें कि हमें मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता। और जब हम अपने कर्मों का नाश कर देंगे, अर्थात अधिष्ठान के ज्ञान से ही हम कर्मों का नाश कर सकते हैं। देखो, हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। तभी वासनाओं से युक्त शरीर हमें नहीं मिलेगा, बंधनों से युक्त शरीर हमें फिर नहीं मिलेगा। नहीं तो अब आज तक हमें कैसे मिल रहा है? अपनी वासनाओं से बंधा हुआ शरीर हमें मिल रहा है। और अगर हम देखो, जगत में भलाई करने के लिए अगर अब हमारे मन में ना एक शंका, क्योंकि ये एक जिज्ञासु बुद्धिजीवी है ना, तो इसके मन में ना शंका और भी आ सकती है भी। अगर हमें अपने शरीर हमने लिया हुआ है अपनी वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण, तो हमारे गुरुदेव ने भी तो शरीर लिया हुआ है। देखो, गुरुदेव आज चारों तरफ से निवारण करवा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके भी कोई वासना शेष रह गई थी, कुछ बंधन रह गया था। अब इसकी भी ये वाली भ्रांति भी ना रहे शंकावादी की, क्योंकि हमारे मन में आ सकता है, ये शंकाएं आ सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि हम जैसे आकार वाले हैं, हम सामने भी अपने गुरुदेव को वैसा ही आकार वाला देख रही हैं। तो इसका मतलब हमारी वासना शेष रह गई थी, तभी हमने जन्म लिया, तो उधर भी आकार है, वहां पे भी ऐसा होगा फिर। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। जगत में भलाई करने के लिए अगर आना होता है तो वो हम इच्छित प्रारब्ध होती है, वो सफूर्णा हमेशा ही रहती है, सफूर्णा है वो, उसका नाश नहीं होगा सफूर्णा का।
पर उस संपूर्णा के अंदर क्या है? अब जैसे हमारे संत हैं, ऋषि हैं, इनकी इच्छित प्रारब्ध है। एक होता है जन्म और एक होता है अवतार। अवतार उसको कहते हैं इच्छित प्रारब्ध जिनकी हो। वो संत महापुरुष चाहें तो भला करने के लिए अवतार लें। अवतार लें मतलब आकार लें। अगर वो ना चाहें तो ना आकार लें, ये उनके हाथ की बात है। अब गुरुदेव देखो कैसे हमारी चारों तरफ से शंकाओं का निवारण कर रही हैं। हम लोगों का तो जन्म होता है वासनाओं के कारण या कर्मों के कारण, या शेष लेन देन अभी बचा होता है। हम कर्मों से बंधन में आ जाते हैं क्योंकि अधिष्ठान का अज्ञान होने के कारण। सत्ता में संपूर्णता तो हमेशा रहती है। एक में दुख है तो एक में लीला है। दुख अधिष्ठान के अज्ञान में है और वहीं पर ही बंधन है। हमारे गुरुदेव की तो लीला है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों की भलाई के लिए अवतार लिया कि हम छूट सकें। उनको कर्मों का कोई बंधन नहीं है। आज भी हम देखते हैं अपने गुरुदेव को तो ये स्पष्ट क्लियर होता है कि वहां पर कर्मों का कोई बंधन नहीं है। वो आए तो अपनी इच्छा से आए। हम जैसों की जब ना देखो बहुत बच्चों का एक जगह पे पुंज जो तड़प रहे होते हैं, समूह इकट्ठा हो जाता है ना, जिज्ञासुओं का, साधुकों का, तो वहां पर एक संत ब्रह्मज्ञानी आ जाते हैं, प्रकृति वहां पे अवतार लेकर। वो हमारे सामने हमारे दुखों को काटने के लिए उनका अवतार वहां हो जाता है। पर हम बैठे शरीर पर तो हम भी उनको अपने जैसा ही समझ लेते हैं, क्योंकि आकार के अंदर व्यवहार तो रहेगा, पर वो कौन सी जगह पे बैठ के व्यवहार कर रही हैं, उनके मन के अंदर क्या भाव चल रहे हैं, ये नहीं देख पाते। हम उनको क्या देख पाते हैं अपनी दृष्टि से? जैसे हमारी सृष्टि है वैसे ही उनको भी देख लेते हैं, कर्मों वाला, कर्म करते हुए। पर उनके कर्म अकर्म होते हैं। हम संसारियों के कर्म बंधन वाले होते हैं, उनकी लीला होती है, हमारा बंधन होता है। इतना डिफरेंस होता है दोनों के कर्मों में। यही साधक ने पूछा कि अधिष्ठान का ज्ञान क्या है, तो गुरुदेव ने बताया कि वो 3 का ज्ञान बहुत जरूरी है। अब जैसे वो कह रहा है कि जब तक कर्म आदि का अभाव नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान से ही तो काटेंगे। कर्मों से अगर वो करता रहेगा तो मोक्ष उसको कभी हो ही नहीं सकता, उसका कर्मों का भाव बना रहेगा। तो वही गुरुदेव उसको सूक्ष्मता से, जहाँ उसकी सूक्ष्म में गांठ आई पड़ी है, वही उसकी गांठ खोल रहे हैं, वहीं से उसको उठा रहे हैं कि जड़ चेतन की जो ग्रंथि आ गई है इसका ही छेदन कर रहे हैं। अब वो 3 का जो बताया था गुरुदेव ने, एक जगत है जो सामने दिख रहा है, एक मैं हूं जो देख रहा हूं, एक परमात्मा है जिसमें दोनों प्रकट होते हैं और लय भी उसी में होते हैं।
परमात्मा में ही जगत और जीव की उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तो तीनों को जानना है, हो रही है। यही तीनों को जानना है। यहाँ पे भी कर्म, कर्ता और फल, यहाँ पे भी गुरुदेव ने 3 बना दिए। अब जब तक हम ये नहीं जान सकते तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। हम भी उस शंकावादी की तरह कर्मों में अड़ते रहेंगे। अधिष्ठान के सामान्य का ज्ञान और विशेष का अज्ञान, तीनों का ही जगत, जीव और परमात्मा का सामान्य ज्ञान तो है, पर विशेष का अज्ञान है। वो तो मान रही हैं परमात्मा है, ये जगत भी है, जीव भी है, पर कहाँ है, कैसा है, ये हो गया विशेष ज्ञान। अब इसी विशेष ज्ञान की अज्ञान होने के कारण हमें ये सारी भ्रांतियां होती गई। जब ये जीव विशेष का भी ज्ञान ले लेता है तो सारे बंधनों से ये मुक्त हो जाता है। शंकावादी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि केवल ज्ञान लेने से गुरुदेव, केवल ज्ञान लेने से ही मैं छूट जाऊंगा। अब देखो आश्चर्य तो होगा ना, जिसने सारी उम्र कर्म किया हो, कर कर के उसने सारा कुछ हासिल किया हो, बाहर संसार का भी और इधर परमार्थ में भी, वो खाली कर्म ही करता रहे, है ना, जिसको आज तक सारा कुछ कर्म करने से मिला हो। अब यहाँ पे तो गुरुदेव कह रही हैं कि तेरे को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो तो कह रहा था ना कि निष्काम कर्म करने से और कोई कर्म, कोई फल तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो कर्म करके उसने आज तक सारा कुछ पाया है। अब गुरुदेव तो उसको अधिष्ठान का ज्ञान दे रही हैं। वो अंतःकरण को शुद्ध होने के बाद ही उसको वेदांत समझ में आएगा। अब गुरुदेव तो उसको वही समझाने चले हैं। अब उसको तो बड़ी हैरानी होगी। खाली अंतःकरण को शुद्ध करना है, अधिष्ठान का खाली ज्ञान लेना है, तब मैं इन सब बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। अब बंधन भी देखो कौन से हैं, जन्म मरण का कितना बड़ा बंधन है, विषयों का, विषयों के फल कैसे लेते हैं हम, और परिवार में आसक्ति को देखें, और कैसे एक एक का भय, मिटने का भय, टिका रहने का भय, जो वस्तु नहीं है वो प्राप्त हो उसके लिए संताप हो रहा है, शोक हो रहा है, और जो वस्तु है वो वैसी की वैसी बनी रहे, वो बिगड़े ना, उसके लिए भी दुख हो रहा है। अब देखो ये कितने संसार में है तो ये झटके खा रहा है जीव, कितने झटके उसको मिलते हैं इस जीव को, क्योंकि सृष्टि में हम सारे अपने अपने कर्मों से आ रहे हैं। यहाँ पे दृष्टि ना गई, आ तो गए हम सृष्टि में, और हम सारे अपना अपना भोग खा रहे हैं, देख नहीं रहे। अगर देखते तो कर्मों से बच जाते, और ये केवल ज्ञान से ही देख सकते हैं। और ये कैसे समझ आएगा, क्योंकि जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक ये ज्ञान, केवल ज्ञान हमें हजम नहीं होगा। वेदांत भी यही बात मानता है।
हम भी पहले किए हुए कर्मों के फल की इच्छा देखो रखते थे। अगर वो फल की इच्छा ना रखें तो हमसे कोई कर्म ही नहीं होता था, तभी तो हम बंधन में आ जाते थे। अब गुरुदेव कहते हैं कर्म कर और कोई इच्छा ना रख, तो ये कैसे होगा? अब कर्म तो करें और कोई इच्छा ना हो, तो इसका मतलब पहले अंतःकरण शुद्ध हो, वो बर्तन साफ हो। क्योंकि जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक वो ज्ञान, वो मोक्ष प्राप्त नहीं होता। क्योंकि कर्म अपना फल फिर देगा, कर्म तो ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। ये इसलिए तो उसको शंकावादी को इतनी हैरानी हो रही है कि केवल ज्ञान से ही हम देख सकते हैं। अब गुरुदेव तो वही कह रहे हैं कि हम सारे भोग भोगने के लिए इस सृष्टि में आए हैं, पर मतलब हमारी प्रारब्ध थी, पर हम तो वो भोग खाने बैठ गए, जबकि हमने क्या करना था? देखना था। फिर देखो अलग अलग गर्भ में से घूम घूम कर आ रहे हैं। कर्मों की गति बहुत गूढ़ है। आज हम मनुष्य शरीर में बैठे हैं, सारा कुछ श्रवण कर रहे हैं, पर पता नहीं ना अज्ञानता में कौन से कर्म हो जाएं। फिर कौन सी माँ हमें प्राप्त होती है, 2 पैरों वाली कि 4 पैरों वाली? कौन से गर्भ से घूम कर आए? फिर इसी कारण, इसी अज्ञान के कारण ही तो हमने अपने आप को जन्म वाला, मरण वाला मान लिया। हम जानते भी नहीं, हम करते भी नहीं है। हम जानते कुछ नहीं है, हम करते कुछ नहीं है। गुरुदेव कहते हैं तू केवल दृष्टा बन जा, खाली देखने वाला बन जा। क्योंकि जो अपनी प्रारब्ध में होता है वो तो आएगा ही आएगा, पर वहां पर हम अपनी मारनी शुरू कर देते हैं। अब ये अपना मारना जब तक हम बंद नहीं करते तब तक हम दृष्टा भी नहीं बन सकते। तो वो तो डंकी की चोट से कह रही हैं तू करता नहीं है, तू जानता भी नहीं, जमता भी नहीं है। पर मैंने मान लिया, मैंने जन्म लिया। अब मैंने जन्म लिया, अगर बुद्धि में ये दृढ़ है तो मैं मरूंगी भी। खाली अगर हम देखने वाले बन जाएं, इसलिए तो वेदांत कह रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं तू केवल दृष्टा है, तू देखने वाला है। वेदांत भी यही कहता है कि तू दृष्टा है, तू दृष्टा है। तू खाली देख, बीच में हस्तक्षेप मत कर। जो भी प्रारब्ध वश तेरे को मिल रहा है, इस शिव तत्व पे, जो अपने अंदर बैठा हुआ है साक्षी, जो शिव है, उस पे इष्ट अनिष्ट फूल चढ़ाता जा। इष्ट अनिष्ट जो प्रारब्धवश जैसी परिस्थितियां आ रही हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी, वो अपने उस शिव को चढ़ाता जा। यही देखना है, उसमें फंस मत, फंस के वहां पे रो मत। हम क्या करते हैं, जाके फंसते हैं, तभी तो मोक्ष प्राप्त नहीं होता। क्योंकि मोक्ष होना सूक्ष्म शरीर का नाश होना है। अंतकाल तो सभी शरीरों का हो रहा है, पर प्रांत काल किसका हो रहा है? प्रांत काल मतलब जब सूक्ष्म शरीर नाश हो जाता है तब फिर दोबारा जन्म नहीं होता। फिर वहीं पर ना पाप कर्म है ना पुण्य कर्म फल देते हैं।
तभी उसके कर्म अकर्म बन जाते हैं। अब ये सारा पॉसिबल कैसे है? ज्ञान से। यहाँ पे हमें कोई कर्म नहीं करना, खाली ज्ञान की दृढ़ता हो हमारे अंदर। जैसे गुरुदेव ने हमें 3 का बताया, उसको जैसे रस्सी देखता है तो उस रस्सी में क्या हो जाती है? सर्प की भ्रांति। अब सबसे पहले तो रस्सी का सामान्य ज्ञान है कि कुछ है, पर वह क्या है यह नहीं पता। अब यह ना पता होने के कारण यह हो गया विशेष का अज्ञान, और इस अज्ञान से हो गई भ्रांति। अब खाली भ्रांति ही नहीं हुई, उसके साथ साथ भय भी आ गया। अब ऐसे ही ये खाली हमें संसार की भ्रांति ना हुई। भ्रांति किसकी हुई थी? सांप की। ये संसार रूप सांप की भ्रांति ना हुई, इसके साथ साथ हमने अपने आप को, वो भय क्या था? जन्मने और मरने वाला, परिवार वाला, आसक्ति वाला, ये भय ले लिया। देखो, अब कोई भी इस संसार से जाना नहीं चाहता जिसको ज्ञान ना हो। सारे अज्ञानी वैसे के वैसे बने रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि उनकी दृढ़ता क्या होती है? ये शरीर भी वैसे का वैसे बना रहे, जबकि ये शरीर तो वैसे का वैसे बन ही नहीं सकता। पल पल विकार निकाल रहा है, पल पल ये बदल रहा है। अब ये कब दिखेगा? जब गुरु का ज्ञान होगा तब ये दिखाई देगा, नहीं तो सारा जगत में तो ये चल ही रहा है। उसी को बनाए रखने का ये चल रहा है सारी जगत में। सारे चाहते हैं कि वैसे का वैसे ही मेरा संसार बना रहे। अब इस संसार की निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से। इस जगत की निवृत्ति, मैं मेरे की निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से। कर्म से नहीं होगी। कर्म से तो ये अंतकाल हो रहा है शरीर का, पर अब हमें क्या करना है? प्रांत काल। अंतकाल नहीं, प्रांत काल करना बहुत जरूरी है, और वो गुरु के ज्ञान के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर वो जिसका प्रांत काल हो गया तो उसको फिर पुण्य और पाप कर्म का फल था जो सुख दुख, वो भी नहीं मिलता, क्योंकि उसने तो शरीर से किया ही नहीं। कैसे किया? ज्ञान से। ये कर रहा है, मैं देख रहा हूं, और किसी भी परिस्थिति को अपने अंदर नहीं लिया, बाहर से ही देख रहा हूं। तभी गुरुदेव कहते हैं, एक ही डाल पे 2 पक्षी बैठे, एक खा रहा है और एक देख रहा है। जो देख रहा है उसको कोई कर्म नहीं है, बंधन नहीं है। जो खा रहा है उसी कोई कर्म में बंधन है। ओम। इसको फिर आगे हम कल करते हैं। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।